बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही खूबसूरत नया नेक का डिज़ाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखेंगे 3.25 इंच और इसकी लंबाई रखेंगे 6.5 इंच। तो यहाँ पे भी 3.25 इंच पे निशान लगा लेंगे चौड़ाई में और इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे। नेक को हम इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। नेक की टोटल लेंथ हम रखेंगे 14.5 इंच और चौड़ाई में हम 3 सूत्र पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे भी 3 सूत्र पे निशान लगाने के बाद इसे इस तरह से मिला लेंगे और नेक की बाहर वाली साइड पे हम 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं और इस निशान को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। और अब मेरे पास ये पैटर्न है, इसकी पहले मैंने कटिंग कर ली है। इसकी जो लंबाई है वह 2 इंच है, चौड़ाई उसकी जो है वो 1 इंच है। तो इस पैटर्न को हम इस तरह से रखेंगे और इसे ट्रेस कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत और नेक का नया डिज़ाइन है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें ताकि डिज़ाइन की आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो इसी तरह से सारे पैटर्न मैंने ट्रेस कर लिए हैं। तो यहाँ से इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और नेक की बाहर वाली साइड पे 1.25 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं और इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। तो नेक को मैंने ट्रेस कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो नेक की बाहर वाली साइड पे और सेंटर में जो बुकरम था इसकी मैंने कटिंग कर ली है एक्स्ट्रा की। और अब हम ये वाले पैटर्न की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से इसको शेप देते हुए इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे ही एक साइड के ये जो सारे पैटर्न हैं इनकी हम ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं। तो एक साइड के ये जो पैटर्न है इनकी मैंने कटिंग कर ली है। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे और इसको ट्रेस कर लेते हैं इसकी दूसरी साइड पे। ट्रेस करने के बाद इनकी भी हम ऐसे ही सेम इसी तरीके से कटिंग कर लेते हैं। तो नेक की कटिंग मैंने कर ली है। इसको सेम फैब्रिक के ऊपर हम पेस्ट कर लेते हैं। तो नेक को मैंने पेस्ट कर लिया है और इसकी बाहर वाली साइड पे यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। तो कट लगाने के बाद अब मेरे पास ये गम है, इसको हम इस तरह से बुकरम के ऊपर लगा लेंगे और इसकी बाहर वाली साइड पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो बाहर वाली साइड का फैब्रिक मैंने पेस्ट कर लिया है। अब हम इस पैटर्न के सेंटर के इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लिए हैं और 2 सूत्र जितना हम फैब्रिक यहाँ सेंटर में छोड़ेंगे दोनों तरफ और बाकी का एक्स्ट्रा जो है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद इसकी बाई वाली साइड पे यहाँ पे हम ये वाली गम लगा लेंगे। गम लगाने के बाद इसका फैब्रिक हम पेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से एक पैटर्न को मैंने रेडी कर लिया है। बाकी की भाई ऐसे ही हम पैटर्न रेडी कर लेते हैं। तो ऐसे ही ये सारे पैटर्न मैंने रेडी कर लिए हैं और अब हम सेंटर में इस तरह से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद सेंटर में से इस तरह से हम फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद सेम इसी तरीके से इसके ऊपर ये वाली गम लगाएंगे और इसका ये जो फैब्रिक है सेंटर का इसको बाहर वाली साइड पे इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे ही दोनों साइडों का ये जो फैब्रिक है इसको हम पेस्ट कर लेंगे। तो फैब्रिक को मैंने पेस्ट कर लिया है। फिर से हम ये वाली गम लगाएंगे यहाँ पे
और अब मेरे पास ये लेस है जाली वाली, इसको हम इसके सेंटर में इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं और एक्स्ट्रा लेस की जो है वो कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ तक पैटर्न मैंने रेडी कर लिया है। अब हम इस पैटर्न की बाहर वाली साइड पे इस तरह से ग्लू लगा लेंगे। तो दोनों साइडों पे मैंने इस तरह से गम लगा ली है और अब हम इस ऑर्गेन्जा पीस को इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो इस फैब्रिक को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है इस तरह से डबल करके। तो यहाँ तक पैटर्न मैंने रेडी कर लिया है और अब हम इसकी उल्टी साइड पे ये वाली ग्लू लगा लेंगे। तो ये वाली ग्लू मैंने लगा ली है और अब मेरे पास ये लेस है, इसको हम यहाँ पे कट लगा लेंगे इसकी आउटलाइन के ऊपर और इस तरह से इसको हम इस नेक की उल्टी साइड पे पेस्ट कर लेते हैं। तो लेस को मैंने इस तरह से पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद अब हम इस नेक का इस तरह से सेंटर करेंगे। सेंटर करते हुए यहाँ पे हम छोटा सा कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब हम शर्ट का फ्रंट लेंगे और उसकी उल्टी साइड पे सेंटर में इस तरह से नेक को रखेंगे और सेंटर की सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है। धागे को कट करते हैं और अब हम नेक को स्टिच करेंगे। तो बुकरम के साथ साथ राउंड शेप में हम इस नेक को स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हम नेक की सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है। नेक के सेंटर में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ पे मैंने छोटे छोटे कट लगा लिए हैं और नेक को पलट के इस तरह से हम सीधा करेंगे। नेक को सीधा करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हैं। तो नेक को मैंने इस तरह से प्रेस कर लिया है और अब हम इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे ही हम इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो राउंड शेप में इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ये जो हमने सेंटर में जाली लेस पेस्ट की है उसके ऊपर यहाँ पे हम सिलाई लगाते हुए इसकी दूसरी साइड पे भी ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। तो इस सिलाई को लगाने के बाद अब हम इसकी बाहर वाली साइड पे इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं और नेक को हम स्टिच कर लेते हैं। तो नेक की बाहर वाली साइड पे मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है और अब हम इस पैटर्न को स्टिच करेंगे। तो इस तरह से एक पैटर्न मैंने स्टिच कर लिया है और बाकी के भी ऐसे ही रेडी कर लेते हैं। तो सारे पैटर्न मैंने रेडी कर लिए हैं और आज का मेरा ये जो नेक का डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।